1500 फैमिलीज और इंशाल्लाह इस महीने के खत्म होने से पहले पहले पूरा टारगेट है कि 2000 फैमिलीज हमने कर लेनी है। तो वो सिलसिला जारी है। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तानी कौम का बहुत प्यार है और काफी सपोर्ट मिल रही है और कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं लोग और डोनेशन भी दे रहे हैं। बेसिकली आइडिया यही है जी कि इस लॉकडाउन के अंदर सारे लोग मदद नहीं कर सकते, बाहर निकल कर हेल्प नहीं कर सकते, तो वी आर ट्राइंग टू गिव देम अ प्लेटफॉर्म कि हमारे प्लेटफॉर्म को यूज करके आप डोनेशंस करें, घरों में बैठ के भी आप ये जंग लड़ सकते हैं। जितनी कोरोना वायरस की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उससे ज्यादा मुश्किलात का सामना लोगों की भूख की वजह से हो रहा है। एंड वी हैव टू मेक श्योर एज अ नेशन एंड एज ह्यूमन बीइंग आल्सो एज मुसलमान भी कि हमारे मुल्क में जो ना कोई बंदा, कोई इंसान या कोई फैमिली हर दिन भूखा ना सोए। तो वी जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर कि जितनी फैमिलीज को हम पहुंचा सकते हैं राशन, जिनके लिए इकट्ठा कर सकते हैं राशन, वो कर रहे हैं। बट एक ऑर्गेनाइजेशन की लिए बहुत मुश्किल है, सिर्फ मेरी फाउंडेशन के लिए बहुत मुश्किल है, रिस्क के लिए सिर्फ बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए काम करना अकेले बहुत मुश्किल है। सो वी हैव टू वर्क टुगेदर एज अ नेशन एंड वी हैव टू बी यूनाइटेड टू समहाउ। मेरे ख्याल से तो हम सिर्फ एक पेंडेमिक की बात करते हैं, लेकिन मेरे लिए तो ये दोनों ही हैं, हंगर टू मेक अ हंगर फ्री पाकिस्तान एंड टू मेक अ कोरोना फ्री पाकिस्तान। दे आर गोइंग हैंड इन हैंड बिकॉज लॉकडाउन की वजह से बहुत लोग हैं जो काम नहीं कर पा रहे, जिनको जॉब्स नहीं मिली हुई, खाना नहीं का जिनको पहुंच रहा। तो बस कोशिश यही है जी, दुआ भी यही है, अल्लाह हिम्मत दे सबको जो कर रहे हैं काम, और मुझे भी दे कि मैं ज्यादा पाकिस्तानियों की हेल्प कर सकूं इन दिस टाइम एंड ड्यूरिंग कोरोना वायरस पेंडेमिक। साहब, सारी सिनेरियो को देखते हुए आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान के लोग हैं, कोरोना से फाइट में अब तक सही जा रहे हैं? आपको लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंशियल हैं, आपका दिया हुआ मैसेज वो वाकई मैटर करता है? या पर्सनली स्पीकिंग आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो काफी मेजर्स ले रही है, अच्छे एंड वेरी टैक्टिकली ले रही है, एंड कीपिंग इन माइंड के हमारे ऑन ग्राउंड क्या रियलिटीज हैं, ग्राउंड रियलिटीज देखना बहुत जरूरी है। आई थिंक एज अ कंट्री वी कांट अफोर्ड कि कंप्लीट लॉकडाउन हो जाए, क्योंकि 220 मिलियन पीपल हैं एंड आई वाज जस्ट सीइंग द स्टैट्स टुडे इसकी टीम के साथ, मोर देन 100 मिलियन फैमिलीज जो हैं, जो पीपल हैं हमारे मुल्क में, 50% ऑलमोस्ट वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन हंगर पे हैं। तो अगर वो लॉकडाउन हो जाता है तो आधी % आबादी तो हर दिन फिर रात को भूखा सोएगी, विच इज नॉट पॉसिबल, और होना भी नहीं चाहिए। एंड सोच वजह से इन्होंने जो सेमी लॉकडाउन किए हुए हैं, स्ट्रेटेजिकली लॉकडाउन, आई थिंक उनको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। आई फील लाइक कुछ लोगों के लिए और कुछ कम्युनिटीज के लिए, कुछ वर्किंग ग्रुप के लिए लॉकडाउन उठा दिया गया है, लेकिन पूरा पाकिस्तान समझ रहा है कि लॉकडाउन सबके लिए उठ गया। तो वो चीज मेरे ख्याल से बहुत गलत है। अभी पिछले हमने केसेस देखे हैं, पिछले 30 दिनों में, पहले 30 दिनों में कोई 5000 केसेस थे कोरोना वायरस के, पिछले 5 दिनों में 5000 हो गए हैं। एंड इट्स, और रीजन यही है कि वो जो हमने सेल्फ आइसोलेशन की हुई थी पहले 2-3 हफ्ते में, सबको डर लगा हुआ था, कोई नहीं निकल रहा था, वो सारे जो है ना वो रिलैक्स हो गए हैं कि जी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा जो है लॉकडाउन जो है थोड़ा सा आसान कर दिया लोगों के लिए। तो अब सब समझ रहे हैं कि सब जो है ना लॉकडाउन से निकल गए हैं। और आज भी मैं थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकला हुआ था, इतनी गाड़ियां, इतने रिक्शे, इतनी बाइक्स, इतनी दुनिया बाहर निकली हुई सड़कों के ऊपर, वो लग ही नहीं रहा कि लॉकडाउन है। तो मेरी बहुत इल्तिजा है और रिक्वेस्ट है पाकिस्तानियों से, और कि प्लीज टेक दिस आइसोलेशन वेरी सीरियसली, सोशल डिस्टेंस रखें, प्लीज अपने घरों में बैठें। रमजान का माशाल्लाह से बरकत वाला महीना भी है, पेशेंस के साथ, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, अकीदे के साथ अपने रमजान के रोजे गुजारें। और आइसोलेशन और जो लॉकडाउन जिन लोगों को गवर्नमेंट ने कहा है उनके लिए नहीं है, सिर्फ उन तक ही महदूद रहना चाहिए, पूरे पाकिस्तान के लिए ये नहीं है। और जो भी मैं डॉक्टर्स से मिलता हूँ और जो सुनता हूँ टेलीविजन के ऊपर, वो कह यही रहे हैं कि मई का महीना जो है इट्स गोइंग टू बी अ वेरी थ्रेटनिंग महीना फॉर पाकिस्तान। अभी हमें कोरोना वायरस सीधा हिट होना है, क्योंकि हमारी जो है सारे टेस्ट हैं वो ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से और वायरस जो है लोगों को पता लग जाएगा कि और निकल रहा है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, और जितना हम सेल्फ आइसोलेशन में रहेंगे, आई थिंक द क्विकर एंड द फास्टेस्ट वी आर गोना बी एबल टू गेट थ्रू दिस वायरस। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि बस घरों में बैठें प्लीज। एंड WHO और जो गवर्नमेंट जो आपको एहतियाती तदाबीर दे रहा है उन पे प्लीज काम करते रहें, करते रहें, करते रहें। एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी की वजह से हम आगे निकल सकते हैं। बिल्कुल इसाम, आपने जिस तरह सारी चीज़ों को ऊपर बात की, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर गवर्नमेंट और आवाम मिलकर एक साथ चलेंगे तो ज़रूर कोरोना जैसी हम जो ये सारी सूरत हाल से निकल जाएंगे। चलते हैं थोड़ी से आपकी तरफ, आपके हवाले से कुछ बातें करते हैं। असाम, टेनिस ही क्यों स्टार्ट किया, और पाकिस्तान का सबसे, मतलब अगर नाम का टेनिस की अगर हम देखते हैं तो सबसे आप प्रोमिनेंट है उसमें?
यार टेनिस शुरू तो की मैंने सिर्फ अपनी अम्मी की वजह से. माय मदर नौशीन आतिशाम वाज पाकिस्तान नंबर 1 फॉर 10 इयर्स, नेशनल चैंपियन थी. मेरे नाना ख्वाजा इफ्तिखार अहमद ऑल इंडिया नंबर 1 थे बिफोर पार्टीशन. तो टेनिस तो वाज अ फैमिली स्पोर्ट मेरे नानकों की तरफ से. एज अ पाकिस्तानी आई वाज ऑब्वियसली ड्रिवन टुवर्ड्स क्रिकेट. और स्कूल्स में मैंने अपनी सारी स्पोर्ट्स खेली हुई हैं, हॉकी, क्रिकेट, स्विमिंग, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, आप नाम ले लें वो सारी स्पोर्ट्स खेलता था. तो टेनिस शुरू अम्मी की वजह से हुई. और शुरू में ये था, आई वाज एन आउटडोर किड, सारी आउटडोर एक्टिविटीज मुझे पसंद थी. अम्मी ने बस व्हेन आई वाज 13 इयर्स ओल्ड शी डिसाइडेड टू लेट्स सी कि अगर मेरे अंदर टेनिस की भी जीन्स हैं या जर्म्स हैं कह लें आप. एंड आई पिक्ड इट अप रियली फास्ट. एंड समहाउ एज अ यंग किड आपको कहीं भी हो जाए, यू ऑलवेज वांट टू डू समथिंग टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड. तो व्हेन आई वॉन माय फर्स्ट मैच इन एन अंडर 14 टूर्नामेंट, उस पे जब अम्मी अबू आए मुझसे मिलने के लिए एंड दे सेड वी आर सो प्राउड ऑफ यू, और मेरे नाना इतने प्राउड होंगे और ये, और आई एम सो प्राउड ऑफ यू. तो वो जो चीज होती है ना, वो जो वर्ड्स होते हैं, आई थिंक वो उनको आप एक्सप्रेस सही तरह नहीं कर सकते, वर्ड्स में नहीं कर पाते. तो देन आई जस्ट रियलाइज कि मे बी टेनिस हैज गिवन मी दैट प्लेटफॉर्म जिससे मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकता हूँ. वो फिर गोल्स थोड़े से बढ़ते गए, ड्रीम्स थोड़ी सी बढ़ती गई. पेरेंट्स से शुरू हुआ, फिर हुआ जी कि फैमिली को प्राउड फील कराना है, अपने नाना को और कराना है. फिर जब फैमिली से हुआ, फिर हुआ जी कि मैं आई हैव टू मेक माय कंट्री प्राउड ऑफ मी नाउ. और बस फिर एम्बिशन यही हो गया कि आई वांट टू बी अ डोर ओपनर, आई वांट टू बी अ रोल मॉडल फॉर पाकिस्तानीज. एंड आई जस्ट वांट टू मेक माय मार्क एंड मेक माय नेम इन अ क्रिकेट लविंग नेशन. कि मेरा अपना मार्क बनाना है, एक और अपनी आइडेंटिटी बनानी है मैंने एज अ टेनिस प्लेयर. और दैट्स बीन द ड्राइविंग फोर्स एंड दैट व्हाट मोटिवेट्स मी आल्सो. And I feel very responsible कि मेरी और भी responsibilities हैं, not just as a tennis player but as a Pakistani as well, as a Pakistani number 1 as well. And I have to give a lot of credit obviously to tennis because जो सारा नाम है and all the identity है वो sports की वजह से मुझे मिली है. तो I just make sure कि मैं जो हूँ ना अपने मुल्क का नाम रोशन करता रहूँ इसी तरह से. टेनिस का सफ़र आसान नहीं था. आपने खुद कहा है कि जो चीज़ें क्रिकेटर को एक मिलती हैं पाकिस्तान में, जो फैसिलिटीज़ हैं, जो बाकी सारी चीज़ हैं, टेनिस या और जितने स्पोर्ट्स हैं उनके अंदर भी एज सच उस तरह वो फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है. आप हम देखते हैं कि इंटरनेशनल इवेंट भी हमारे इसी वजह से बहुत सारे हमारे नहीं हो पाते क्योंकि हमारे पास उस तरह के कोर्ट्स अभी तक मौजूद नहीं है. तो आपका जो सफ़र था इसमें क्या मुश्किलात थी जो आपको लगता है कि अगर ये चीज़ें नहीं आती तो मैं आज जाऊं इससे और बहुत ज्यादा आगे होता? यार मुश्किलात तो बहुत आई हैं, अभी भी आ रही हैं. जब से मैं खेल रहा हूँ टेनिस, मुश्किलात वो थोड़ी सी बढ़ती ही गई हैं. बिकॉज आई फेल्ट लाइक ऑब्वियसली बीइंग द ओनली पाकिस्तानी जो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का परचम लहरा रहा है. इन अ वे आई फील सैड एज वेल कि आई एम द ओनली वन, बट आई फील देयर इज सो मच टैलेंट, लड़कों में भी लड़कियों में भी और दीगर अदर स्पोर्ट्स में भी, नॉट जस्ट इन टेनिस. आई थिंक लॉट ऑफ अदर स्पोर्ट्स आल्सो. जब मैं सैफ गेम्स के लिए जाता हूँ, जब मैं एशियन गेम्स के लिए जाता हूँ, आई सी सो मेनी अदर एथलीट्स फ्रॉम पाकिस्तान जिनमें बहुत टैलेंट है, बट मेरे ख्याल से रिसोर्सेज की वजह से, स्पॉन्सरशिप्स की वजह से, डायरेक्शन की वजह से वो जो है ना अपने जो पीक होती है अपने टैलेंट की, अपने हार्ड वर्क की, वो नहीं पहुंच पाते. एंड वन ऑफ द रीजंस ऑब्वियसली इज कॉर्पोरेट सेक्टर जो है इन्वॉल्व नहीं है, गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं है. लोग मुझे कहते रहते हैं, आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, कॉर्पोरेट को सेक्टर को क्रिटिसाइज करते रहते हैं. क्रिटिसाइज मैं नहीं कर रहा जी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू ग्राउंड रियलिटीज जो है, जो हार्श रियलिटीज हैं, उनको मैं बता रहा हूँ. I have nothing against cricket. I have nothing against cricketers. Allah के फजल करम से I am a huge fan of cricket. I love watching cricket. I love supporting Pakistan. इंग्लैंड में हो, जहाँ भी हो. लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप बाकी सारी स्पोर्ट्स को नजरअंदाज कर दें. क्रिकेट से गवर्नमेंट पैसा बनाती है which is fair and square. लेकिन आप बाकी स्पोर्ट्स के थ्रू भी बहुत पैसा बना सकते हैं एंड पूरी दुनिया में अपने मुल्क का इमेज चेंज कर सकते हैं थ्रू स्पोर्ट्स. एंड मेरे ख्याल से ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि हमारे पास 12 साल का हम पे बैन लगा बिकॉज ऑफ टेररिज्म. सारी स्पोर्ट्स के ऊपर कोई इंटरनेशनल एक्टिविटीज पाकिस्तान में नहीं हुई. क्रिकेट को हमें दुबई और शारजा की वजह से हमें वो एक मिल गया प्लेटफॉर्म टाइप कि हम जो है ना वहाँ पे अपने होम मैचेस खेल सकते हैं, वरना हमारी क्रिकेट में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होना था. अनफॉर्चुनेटली बाकी स्पोर्ट्स के लिए हम वो चीजें अरेंज नहीं कर पाए. मेरे जो प्राइम ईयर्स थे मेरे करियर के, जब मैंने रॉजर फेडरर को हराया, जब मैंने विंबलडन के लिए क्वालिफाई किया, व्हेन आई मेड फाइनल ऑफ यूएस ओपन, during those times or 10 years 12 years में I was not able to play at home. हमारे कोई इंटरनेशनल मैचेस नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से मुझे काफी स्पॉन्सरशिप से भी मसला हुआ. बिकॉज कॉर्पोरेट सेक्टर उन्हीं को स्पॉन्सर करता है जब वो आपको सामने देख भी सकें, टीवी पे आपके मैचेस भी आ रहे हों, एंड देन स्पॉन्सरशिप्स वगैरह आपको ज्यादा आती हैं. क्रिकेटर्स को उसका नुकसान नहीं हुआ बिकॉज दे वर स्टिल सीइंग मैचेस इन शारजा, वी वर स्टिल सीइंग मैचेस इन दुबई, और इंटरनेशनल स्केल पे भी हो रहा था.
अब अल्लाह के फजल करम से आई फील लाइक देयर इज अ न्यू चेंज, थिंग्स आर गेटिंग बेटर। पिछले 3 साल से वो जो बैन था हमारे ऊपर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के ऊपर, वो उठ गया है। मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट सेक्टर थोड़ा सा आना शुरू हो गया है। इंटरनेशनल टेनिस दोबारा पाकिस्तान में भी रिवाइव हो गई है। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन को भी थोड़े से फंड्स मिल रहे हैं। दे हैव जस्ट मेड 5 न्यू कोर्ट्स, वर्ल्ड क्लास कोर्ट्स हैं इस्लामाबाद के अंदर। पहली पाकिस्तान टेनिस एकेडमी भी बनी है पाकिस्तान में अब, जिसकी वजह से आई फील लाइक लड़कों और लड़कियों को जो है ना उनका स्टैंडर्ड बढ़ेगा। एंड आई थिंक वन ऑफ द रीजंस आल्सो मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स में जो थोड़ा सा डिप आया है हमारे कोचिंग स्टाफ में। आई फील लाइक जो हमारी कोचेज है ना हर स्पोर्ट्स में, आई थिंक बिकॉज देयर वाज लैक ऑफ स्पॉन्सरशिप, देयर वाज लैक ऑफ डायरेक्शन और लीडरशिप। सारी स्पोर्ट्स में आई फील लाइक कोचेज जो थे ना ज्यादा मसरूफ हो गए पैसा बनाने में, इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन मेकिंग प्लेयर्स हु कैन गेट लॉरल्स फॉर पाकिस्तान। तो आई फील लाइक उनमें कोचेस का भी बहुत हैंड है, सारी स्पोर्ट्स में, सिर्फ टेनिस में नहीं। दे वर ऑल ट्राइंग टू मेक मनी एंड ट्राइंग टू डू इट एज बिजनेस ओनली। लेकिन अब आई फील लाइक 3-4 सालों में दोबारा जो रिवाइव हो रही है स्पोर्ट्स, दोबारा इंटरनेशनल टीमें आ रही हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं, एंड हमारे टेनिस में इंटरनेशनल प्रोग्राम्स भी शुरू हो गए हैं कोचिंग के। तो आई थिंक कोचिंग जब बेहतर हो जाएगी तो आई थिंक टेनिस प्लेयर्स भी बेहतर होना बनना शुरू हो जाएंगे। और मेरी अभी भी गवर्नमेंट से अपील है कि किसी हर शहर में एक क्रिकेट ग्राउंड को या फुटबॉल ग्राउंड को टेनिस के कोर्ट्स में तब्दील कर दें। एक क्रिकेट ग्राउंड के अंदर यू कैन हैव 10 to 15 टेनिस कोर्ट्स। अगर वो पब्लिक कोर्ट्स किसी भी हर शहर में एक एक बना देंगे, 10-12 पब्लिक कोर्ट्स जहाँ पे आके खेल सकते हैं बच्चे बच्चियां, यू विल सी अ लॉट ऑफ टैलेंट कमिंग आउट। और लड़कियों में फिर अदर मोटिवेशन होगी, इंस्पिरेशन होगी कि वो टेनिस भी खेलें, नॉट जस्ट क्रिकेट। तो वो चीजें बहुत जरूरी हैं। अज़म, आपके कैरियर के ऊपर अगर हम देखते हैं तो अब आपका डबल पे ज़्यादा फोकस है और डबल्स के ऊपर अब आप जो है वो करते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो डबल्स पे ही ज़्यादा खेलते हुए भी दिखाई देते हैं। उसकी ख़ास वजह क्या है कि सिर्फ डबल्स की तरफ चले गए? अब चूंकि आपके भी कैरियर का ऑब्वियसली हर एथलीट का एक एंड होता है, आप भी उसी तरफ जा रहे हैं, तो डबल्स पे इस वक्त में जाने का क्या वो रीज़न है? देखिए, पहली बात जो हमने मुश्किलात की बात की, स्पॉन्सरशिप्स की बात थी, कॉर्पोरेट सेक्टर वाज नॉट इन्वॉल्वड। मैंने विंबलडन के लिए क्वालिफाई कर लिया, मैं रॉजर फेडरर को भी हरा दिया, एंड ऑल दीस थिंग्स हुई। आई गॉट टू 120 इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड नंबर 7 के अगेंस्ट मेरी विन थी, वर्ल्ड नंबर 9 के अगेंस्ट भी थी। तो आई फेल्ट लाइक सिंगल्स वगैरह में ठीक है, मैं थोड़े से लोअर लेवल पे खेल रहा था, बट आई वाज नॉट एबल टू मेक अ बिग मार्क अगेंस्ट टॉप प्लेयर्स इन द टॉप टूर्नामेंट्स, जिसकी वजह से फॉर 12 साल जब मैं सिंगल्स खेलता रहा हूँ, एंड आई गॉट टू 120 इन द वर्ल्ड था मैं, और एशिया नंबर 2 था और 3 भी हो गया। पाकिस्तान में वो इम्पैक्ट नहीं पड़ सका टेनिस का, और ना ही मेरा। पीपल स्टिल डिडंट नो कि देयर इज अ टेनिस प्लेयर फ्रॉम पाकिस्तान प्लेइंग ऑन द टूर, चाहे मैं जो मर्जी कर लूं। जब यूएस ओपन का फाइनल्स में हुआ, इवन दो आई लॉस्ट एंड आई केम बैक टू पाकिस्तान, और जितना का प्यार और जितना की रिकॉग्निशन मुझे यहाँ पे मिली, दैट इंसिडेंट और दैट मोमेंट आई रियलाइज कि आई डोंट नेसेसरली नीड टू डू वेल इन सिंगल्स ओनली। अगर मैं टॉप लेवल पे टॉप प्लेयर्स के अगेंस्ट और टॉप टूर्नामेंट्स खेलता हूँ और पाकिस्तान का नाम वहां पे रोशन करता हूँ, इसमें टेनिस को फरोग मिलेगा हमारी कंट्री के अंदर। तो यूएस ओपन फाइनल्स के बाद आई गॉट टू टॉप 20 इन द वर्ल्ड इन डबल्स। उसको फिर मेरा वो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन आ गई मेरे अंदर ही कि अभी मैं 200 हूँ सिंगल्स में, लेकिन आई एम 20 इन डबल्स। राइट नाउ बीइंग इन 20 इन डबल्स, आई कैन प्ले ऑल द ग्रैंड स्लैम्स, आई कैन प्ले ऑल द मास्टर सीरीज। रेगुलर बेसिस पे मैं रॉजर फेडरर, नडाल, राफा वगैरह के साथ खेल सकता हूँ। 200 रह के आई वोंट बी कंपीटिंग अगेंस्ट दीज गाइज। एंड उसमें स्पॉन्सरशिप का भी था, बिकॉज वंस यू आर टॉप 20 टॉप 13 डबल्स में, देन यू मेक अ रियली गुड लिविंग आल्सो। आई डोंट रियली नेसेसरली हैव टू रिलाई ओनली ऑन कॉर्पोरेट सेक्टर। स्पॉन्सरशिप ही होगी तो मेरे पास होगा। एंड माय पेरेंट्स हैव बीन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन मी फॉर द लास्ट पहले 10 साल। तो आई फेल्ट लाइक इन अ वे दिस इज टाइम नाउ टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन डबल्स, हैव अ सिक्योर, अपना करियर सिक्योर करता हूं मैं। And because money is good here as well, I'm playing the top tournaments against the top players, and this way I'll be able to motivate and inspire the youngsters also more. और अपने लिए भी मेरे ख्याल से वो सारी जो 10-12 साल जो मेहनत की थी, I felt like कि अब उसका फल जो है ना मुझे इन डबल्स मिल रहा है, ताकि I can, because जब बचपन में आप जब भी खेलते हो एज अ टेनिस प्लेयर, you want to play the Grand Slams, you want to play Rafa Nadal, you want to play Roger Federer, you want to play Andy Murray, whether it's in singles, whether it's in doubles. अब बात वही होती है, अगर आप टेस्ट क्रिकेट प्लेयर हो, आप ये नहीं कहोगे कि मैं टेस्ट ही खेलता रहूं। आप यू वुड लाइक टू प्ले वनडेज आल्सो, यू वुड लाइक टू प्ले T20 आल्सो। तो सिंगल्स की भी वही बात है, आप किसी तरह भी मुल्क का नाम रोशन करो इन ऑर्डर टू परस्यू योर करियर एंड लॉन्जेविटी के लिए वो डिसीजन मुझे लेना पड़ा। एंड सो फार अल्लाह का शुक्र है, समटाइम्स आई फील लाइक मे बी 1-2 साल में सिंगल और खेल सकता था। अभी भी मैं खेलता हूँ अपने मुल्क के लिए, वन वी प्ले डेविस कप, लेकिन वो चीज है। लेकिन ऑन द अदर साइड जितना नाम डबल्स में मिला है,
और जो मैं अचीवमेंट डबल्स में ली है अल्लाह के फजल करम से, मेरे ख्याल से उतना नाम सिंगल्स में नंबर 7 को हरा के भी और नंबर 9 को हरा के भी मुझे नहीं मिला. So that was one of the reasons. But then I opted to just stick to doubles and try to get as many laurels as possible for Pakistan in doubles. अच्छा, राफे के अगेंस्ट भी आप खेले, नडाल को भी फेस किया, सारे इनको, तो आपको बीइंग अ प्लेयर और सारी चीजें, इन दोनों में से हमेशा एक बात होती है, एक डिबेट है, और हमें पता है ये चीज के रॉजर बहुत ज्यादा आगे हैं, लेकिन दोनों की फिर भी एक राइवलरी है. आप इन दोनों में दोनों को कैसा देखते हो, किसको ज्यादा आप समझते हैं, हाईलाइट करते हैं दोनों प्लेयर्स में से? Yeah, it's very very tough. I'm a fan of both of them. मैं सिर्फ ये कहूँगा रॉजर के लिए मेरी थोड़ी सी मे बी रिस्पेक्ट ज्यादा है और कदर ज्यादा है, because I've had more interaction with him. I've spoken to him on numerous of occasions, and I've played against him also, practiced with him also, and both are very humble. Both are great champions. I think tennis world and even sports world जो है, they need both of them. और बहुत legends नहीं है, icons हैं दोनों अपनी अपनी जगह पर. And Roger obviously एक both of them have changed tennis. जो टेनिस लवर्स नहीं भी उनको भी इनका नाम पता है. एंड रॉजर के साथ बस वो ये है कि राफा बिकॉज ऑफ इंग्लिश ही प्रेफर्स टू कम्युनिकेट विद प्लेयर्स जो ज्यादा स्पेनिश जानते हैं, उसको थोड़ी सी शाइनेस है इन दैट टर्म. रॉजर इज अ लिटिल बिट मोर फ्री, स्पीक्स इंग्लिश, कम्युनिकेट करता है, तो लोगों पर थोड़ा सा वो ही रिलेट्स मोर विद द पीपल. आई एम अ ह्यूज रॉजर फैन. अगर आप उसका कहेंगे, अगर आप कहें कि अगर आई वुड लाइक टू हैव अ पार्टनर विद मी इन डबल्स, आई वुड से आई वुड लाइक टू बी रॉजर फेडरर्स पार्टनर. लेकिन अगर आप कहेंगे मुझे डर किससे लगता है खेलने के, हु आई वुड नॉट वांट टू प्ले अगेंस्ट, दैट वुड बी राफा नडाल. तो उस तरह की रिस्पेक्ट है दोनों के लिए. तो इट्स वेरी टफ टू गिव एन आंसर कि कौन मुझे ज्यादा पसंद है, लेकिन आई हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर बोथ ऑफ देम, एंड दे बोथ हैव डन अनबिलीवेबल स्टफ फॉर टेनिस एंड स्टिल डूइंग. इज़ाम, अब टेनिस की अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान में आप आइकॉन हैं, और आप ही टेनिस को सही मायनों में अगर हम देखते हैं तो आगे पाकिस्तान में आप बहुत ज़्यादा कैरी कर सकते हैं, जो यहाँ तक आप लेके पहुँचे हैं कि हमारा प्लेयर पाकिस्तान से जा रहा है और इंटरनेशनल हाईएस्ट स्टैंडर्ड पे खेल रहा है. तो हमने अभी एक प्रैक्टिस देखी है फुटबॉल के अंदर के इंटरनेशनल प्लेयर्स को लेके आते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ पे फुटबॉल के फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंगेज हो जाते हैं. तो आप समझते हैं ऐसी कोई एक्टिविटी टेनिस के हवाले से भी करनी चाहिए, अगर राफे आता है, नडाल आता है, या और कोई इंटरनेशनल जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स के प्लेयर्स आ रहे हैं वो पाकिस्तान विजिट करता है, तो यहाँ के यंगस्टर्स को, इवन कॉर्पोरेट सेक्टर को बहुत ज्यादा फिर इंटरेस्ट होगा स्पोर्ट्स के अंदर, और ज्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर सामने भी आएगा? नहीं, डेफिनेटली जी, 100% आई टोटली एग्री विद यू. होना भी चाहिए इंशाल्लाह. मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि हो भी इस तरह कि फ्यूचर में इंटरनेशनल प्लेयर्स जहाँ पर आए. अभी डेविस कप हमारे रिवाइव हो चुका हुआ है, एंड अनफॉर्चुनेटली उस वक्त one of the ban and security reasons की वजह से पब्लिक को अलाउड नहीं था हमारे डेविस कप आके देखने के लिए. लास्ट ईयर टॉप 100 प्लेयर आया था उज्बेकिस्तान से इस्तोमिन डबल्स खेलने के लिए. ही इज बीन हाई एज नंबर 54 इन द वर्ल्ड. इस साल स्लोवेनिया की टीम आई, इंटरनेशनल टीम, उनमें भी टॉप 100 लड़का रह चुका है. ब्लाज काफचिच, ही इज बीन 70 इन द वर्ल्ड इन सिंगल्स. एंड हमारा जापान से मैच है सितंबर के अंदर डेविस कप का. के निशिकोरी हु हैज बीन वर्ल्ड नंबर 3 यूएस ओपन का फाइनल खेल चुका हुआ है. There's a good chance he'll come and play in Pakistan as well. Exhibition match नहीं, पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने के लिए. तो अल्लाह करे मुल्क की हालात बेहतर हो, और अगर के निशिकोरी जैसा प्लेयर पाकिस्तान में आ जाता है खेलने के लिए, who has played against everyone, who has beaten all the top players as well, और वर्ल्ड नंबर 3 का आना पाकिस्तान में, I think it will be huge boost for Pakistan, huge boost for Pakistan tennis also. और जब वो भी आ जाता है और देख लेता है, और लोगों को भी पता लग जाएगा कि पाकिस्तान माशाल्लाह से सेफ कंट्री, इट्स अ स्पोर्ट्स लविंग नेशन, और जहाँ पे सारी जो एक्टिविटीज है, इंतजाम बिल्कुल सेफ एंड साउंड है, तो आई थिंक इट विल अट्रैक्ट अदर प्लेयर्स एंड टॉप प्लेयर्स आल्सो इवन टू कम फॉर एग्जीबिशन मैचेस एज वेल. तो अभी आई एम जस्ट होपिंग कि जी अल्लाह करे फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोरोना पेंडेमिक से हम निकलें. अल्लाह करे थिंग्स विल गेट बेटर इन सितंबर अक्टूबर में, ताकि वो डेविस कप जो जापान के अगेंस्ट है हमारा, वो हो सके. बिकॉज जापान की अभी टीम में उनके 5 लड़कों में से टॉप 4 लड़के हैं जो टॉप 100 हैं. सो इट्स गोना बी ह्यूज फॉर पाकिस्तान. तो टेनिस लवर्स भी हैं और स्पोर्ट्स लवर्स भी जो हैं कि उनको लाइव देखने को मिलेंगे प्लेयर्स. तो अगर ये हो जाती है तो इंशाल्लाह फ्यूचर में आई डेफिनेटली प्लान है मेरा टेनिस प्लेयर्स को यहाँ पे लाना है, एंड एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करना है, सो वी कैन अकोमोडेट दिस टेनिस प्लेयर्स एज वेल. अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी टेनिस स्टेडियम्स नहीं है जो कि फिल करके हम जो है ना एक फेयर चीज हो इन प्लेयर्स के लिए भी. अब रॉजर फेडरर को बुला के, राफा को बुला के सिर्फ 2000 के सामने खिलाना इज नॉट राइट. So we have to have a capacity of at least 10,000, 5,000 लोग जहाँ पे आके टेनिस स्टेडियम में खेल देख सकें.
तो इंशाल्लाह पूरा मेरा प्लान है जी, तो आई वुड लव टू डू इट एंड आई थिंक इट्स माय वे ऑफ गिविंग समथिंग बैक टू माय कंट्री एज वेल। और उसके साथ साथ आई वांट टू बिल्ड अ वर्ल्ड क्लास टेनिस एकेडमी एज वेल। पिछली गवर्नमेंट से अनफॉर्चुनेटली मुझे दोनों दफा नो मिली थी। आई वेंट टू देम, दे डिडंट गिव अ वेरी पॉजिटिव रिस्पांस टू मी। अब हमारे माशाल्लाह से वी हैव अ न्यू गवर्नमेंट एंड इमरान खान साहब हु वाज अ स्पोर्ट्समैन हिमसेल्फ, एक दफा ये कोरोना पेंडेमिक और थोड़ी सी जो और मुश्किलात हैं गवर्नमेंट को, उनसे वो निकल जाएं, तो आई वुड डेफिनेटली वुड लव टू हैव अ मीटिंग विद हिम और अपना प्रोजेक्ट बताऊं उनको, मेरा जो फ्रेम ऑफ माइंड एंड ड्रीम जो है, गोल जो है, एंड होपफुली वी कैन हैव अ वर्ल्ड क्लास टेनिस एकेडमी। जी साहब, जबरदस्त जो आपने चीजें हमारे साथ शेयर करने जरूर, जो व्यूवर्स हैं उनको भी मजा आ रहा होगा। साहब, आपकी जो हम जर्नी देखते हैं तो आपके जो पार्टनर्स है डबल्स के अंदर, रोहन ऐसे पार्टनर रहे जिसके साथ आपने टाइटल्स बहुत जीते, और आपके कैरियर का आगाज देखते हैं तो बहुत अच्छा आप लोगों का एक केमिस्ट्री भी अच्छी थी, टाइटल्स भी जीते थे। तो एग्जैक्टली हुआ क्या कि ज्यादा आखिर उस चीज को कैरी नहीं कर सके? यार अनफॉर्चुनेटली 2012 में हमारी पार्टनरशिप तो माशाल्लाह अच्छी रही। स्टार्टिंग में डबल्स की थी, रोहन के साथ ही सबसे ज्यादा डबल्स साल भी मैं उसके साथ ही खेला हूँ, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक सबसे ज्यादा टाइटल्स भी उसके साथ ही जीता हूँ मैं। अनफॉर्चुनेटली कह लें, अपॉर्चुनिटी जो भी कह सकते हैं, 2012 में ओलंपिक ईयर हो गया था, एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो कोई इंटरनेशनल लेवल पे नहीं खेल रहा था टेनिस, लेकिन रोहन बोपाना के साथ और भी इंडियन प्लेयर्स थे हु वर स्टिल ऑन द टूर, एंड ही वांटेड टीम अप विद एन इंडियन प्लेयर टू गेट रेडी फॉर ओलंपिक्स एंड to carry on playing with an Indian player, ताकि उसका में चांस जो है ना मेडल का ज्यादा हो। तो उसकी वजह से we had to part ways. I had to respect that, and then I ended up playing with Julian Roger, जिसके साथ मैं well with him, Julian के साथ। तो for me then it was not right कि इस प्लेयर को मैंने अच्छा खेल रहा हूँ तो just to go back with Rohan I should just kick him out। तो उस वजह से then Rohan, we still are very good friends with each other. I communicate with him pretty much every day, and unfortunately bus we parted ways in that way। फिर दोबारा I don't know, maybe in the future get back again and give it one more shot, like, and that was the main reason कि Olympic year की वजह से he opted to change partners, and which was totally understandable, I guess, so I had to respect that decision। अच्छा साहब, अभी जो हम अगर देखते हैं थोड़ा ही अर्सा पहले डेविस कप में जब इंडिया से था तो आपने उसके लिए जब एक सिचुएशन इंडिया की तरफ से क्रिएट की गई तो आपने खेलने से मना किया, लेकिन उसके थोड़े ही अरसे बाद जब साउथ एशियन गेम्स थे तब आपने उनके साथ खेल लिया था। तो क्या रीजन था उसके जो दोबारा आपने एग्री किया कि अब मैं इंडिया के अगेंस्ट खेलूंगा? नहीं भाई, बात ये थी, मैंने बॉयकॉट इंडिया के अगेंस्ट खेलने से इसलिए किया था क्योंकि हमारी होम टाई थी, पाकिस्तान में होम मैचेस हो रहे थे, इंडिया वो ऑपरेशंस किए हैं एंड हैव मेड आवर पाकिस्तान, आवर कंट्री, टेररिस्ट फ्री कंट्री, तो उसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई फील वेरी प्राउड ऑफ इट। और अगर कोई टीम आके ये कहती है आने से पहले ही कि पाकिस्तान इज नॉट सेफ फॉर देम, और वो समझते हैं कि टेररिस्ट होंगे, उनके ऊपर अटैक होंगे, आई फील लाइक इन अ वे यू आर इंसल्टिंग our country, you are insulting our forces, you are insulting my government, and you are insulting our rangers and सारे जो operations हमने किए हैं। And I think India को आना चाहिए था पाकिस्तान में खेलने के लिए। I think it would have gone a long way in promoting tennis, in promoting friendship, in promoting sports in both the nations, and solidarity as well। उन्होंने अपने propaganda के लिए जिस तरह क्रिकेट भी नहीं खेलते हमारे साथ यहाँ पे नहीं आते हैं, जस्ट टू डू दैट उन्होंने पाकिस्तान को जो है ना नीचे गिराने के लिए उन्होंने कहा जी हम नहीं आ रहे पाकिस्तान। तो उसमें मुझे हर्ट फील हुई, एंड आई फेल्ट लाइक इट वाज कंप्लीट डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स अस, और एक तरह से इंसल्ट थी, एंड आई फेल्ट लाइक एज अ
Pakistan number one, somebody had to take stand, and that's why I took the stand. मैंने इंडिया से खेलने से इनकार नहीं किया था. मैंने कहा था जी हम न्यूट्रल वेन्यू पे जाके नहीं खेलेंगे इंडिया से. डेविस कप टाई जो हमारा हक है, उन्होंने वो कह रहे थे जो कश्मीर में जो हालात हैं उसकी वजह से पाकिस्तानी जो है इंडियन टीम उन्होंने बहुत गलती की थी मेरे लिए, तो आई स्टिल स्टैंड विद दैट स्टैंड जो मैंने लिया था. साहब वैसे तो टेनिस पे ही ऑब्वियसली बात है आपका फोकस रहता होगा, कोई और स्पोर्ट्स जो आप आपकी बात थोड़ी सी कम आ रही है यार. वैसे तो आपका फोकस जो है वो टेनिस पे ही रहता होगा, लेकिन टेनिस के अलावा कुछ स्पोर्ट्स. मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही. अब आ रही है मेरी आवाज आपको? नहीं बॉस. वैसे तो आपका फोकस टेनिस पे ही रहता होगा. फिर से कर ले, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही फॉर सम रीजन. अब आ रही है आपको मेरी आवाज? मैं दोबारा से आता हूँ. हाँ ठीक है, दोबारा से आता है. ठीक है, ठीक है. कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हुआ है और मैं दोबारा ऐड करता हूँ शाम को, तो हम आगे दोबारा से कंटिन्यू कर सकेंगे कि क्या आगे. बड़ी ज़बरदस्त हमारी डिस्कशन चल रही है शाम से. और शाम हाँ हमारे सामने दोबारा ज्वाइन कर लिया. साहब आपका जो फोकस है वो तो टेनिस पे ज़्यादा रहता होगा, ट्रेनिंग्स है, सब कुछ है, टाइम नहीं मिलता होगा, लेकिन इसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स जो आप बड़ी ज़बरदस्त तरीके से फॉलो करते हो, नज़र रखते हो, कौन से दूसरे ऐसे स्पोर्ट्स हैं? Yeah, being a sportsman, to be honest, I enjoy watching all the sports, following as much as I can. फुटबॉल का बहुत शौक है मुझे. I'm a huge Liverpool fan. तो जो लिवरपूल के जब भी मैचेस हो, I am making sure कि मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ. मैं अगर मुझे लाइव देखने को मिल जाए पाकिस्तान के मैचेस तो वो भी देख लेता हूँ. समटाइम यूरोप में, अमेरिका में बहुत टफ हो जाता है देखना. अमेरिका में तो बिल्कुल ही बहुत टफ हो जाता है टाइम जोन की वजह से, बिल्कुल क्रिकेट नहीं दिखाते. तो लेकिन वर्ल्ड कप वगैरह मैचेस हो तो लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ क्रिकेट के मैचेस पाकिस्तान के. तो गोल्फ भी समटाइम फॉलो करता हूँ. आई एम ह्यूज टाइगर वुड्स फैन. तो टाइगर वुड्स जब भी खेल रहा होता है, आई लाइक टू फॉलो हिम एंड वॉच हिम. तो उसका है शौक फुटबॉल का भी, क्रिकेट का भी, और सम है गोल्फ का भी. सबसे पहले थोड़ा सा फुटबॉल की तरफ आते हैं. फुटबॉल में एक बहुत बड़ी, अब तो खैर इतना नहीं रहा, लेकिन स्टिल एक बहुत बड़ी डिबेट है इंग्लिश प्रीमियर लीग और स्पेनिश प्रीमियर लीग. तो आपने खुद ही बता दिया कि आप इंग्लिश प्रीमियर लीग के फैन हैं, जाहिर सी बात है लिवरपूल. तो क्या देखते हैं दोनों लीग्स में, ऐसा क्या डिफरेंस है जो आप ज्यादा इंग्लिश लीग्स तो दोनों बहुत अच्छी हैं. इंग्लैंड जो है मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज्यादा मोर डाइवर्सिफाई है, ज्यादा डेप्थ ज्यादा है इंग्लिश प्रीमियर लीग में. एंड स्पेनिश लीग में ऑब्वियसली 3 बड़े क्लब हैं. बार्सिलोना है, रियल मैड्रिड है एंड एथलेटिको मैड्रिड है. दे आर द बिग गन्स. और जो डिस्ट्रीब्यूशन है पैसे की, उसकी वजह से जो है बाकी टीम जो है स्पेन में बहुत सफर करती हैं. सारा पैसा जो मोस्टली जो है वो टॉप 3 टीम में डिस्ट्रीब्यूट होता है. इंग्लैंड में स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है. जो पैसा जो प्रीमियर लीग को आता है वो सब क्लब्स में उतना ही शेयर होता है अगर आप टॉप लीग में हो, which makes it more competitive और ज्यादा डेप्थ होती है उसके अंदर. अभी तो सबसे ज्यादा खुश मैं इस बात से हूँ कि प्रीमियर लीग ने चैंपियंस लीग ने अनाउंस कर दिया है कि वो एक ही महीने में 2 महीने में पूरा ही प्रीमियर लीग जो है खत्म कर देंगे. आई वाज वेरी स्केर्ड कि इतने सालों बाद लिवरपूल का चांस बन रहा है जीतने का, और ये कहीं जो है ना
पूरी का पूरा जो है प्रीमियर लीग को बंद ही ना कर दें। तो आई एम सुपर हैप्पी एज अ लिवरपूल फैन कि इंशाल्लाह हमें एक दो मैच जीतने की जरूरत है सिर्फ, उसके बाद वी आर लीग चैंपियंस। तो उन्हें तो वैसे ही हमें दे देनी चाहिए लीग, लेकिन आई डोंट नो किस चीज का वेट कर रहे हैं लोग। लेकिन यही है कि जी जल्द से जल्द अल्लाह करे इस वबा से पूरी दुनिया निकले, ताकि सारे लोग जो हैं दोबारा से स्पोर्टिंग वर्ल्ड भी जो है दोबारा रिवाइव हो, और दूसरे लोगों की भी सारी लाइफ जो है दोबारा से रिवाइव हो, वी कैन गेट बैक टू आवर नॉर्मल लाइफ्स एंड एंजॉयिंग लाइफ एज वेल। एंड स्पेन की भी लीग इस वक्त थोड़ी सी कंपेटिटिव है, सारे क्लब जो है एक दूसरे के आसपास ही हैं, तो आई एम फॉलोइंग दैट एक्चुअली लिटिल बिट मोर, क्योंकि माशाल्लाह से लिवरपूल तो अब 20-25 पॉइंट ऊपर है हम सारी लीग से। तो इस दफा काफी अरसे के बाद स्पेनिश लीग जो है ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। तो लेट्स सी जी, अब कोरोना वायरस के बाद आफ्टर 2-3 मंथ्स के गैप के बाद प्लेयर्स ने वापस आना है, कितने फिट हैं कितने अनफिट हैं, हाउ दे गोना कोप विद इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। एंड आई थिंक देयर गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टाइम्स, स्पेशली प्रीमियर लीग में रेलीगेशन जो है टीम्स, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अब रेलीगेट कौन सी टीम्स होंगी, क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व्ड, तो कौन ऊपर प्रीमियर लीग में रहता है, कौन नीचे वन लीग में चला जाता है। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी, तो लेट्स सी क्या होता है। असम, एक और फुटबॉल से ही रिलेटेड एक और जो ग्रेट डिबेट है इस अगर एरा की देखें, रोनाल्डो वर्सेस मेसी, तो आप किस तरफ? यार पता नहीं, लोग खुश भी होंगे खराब भी होंगे, सब कुछ होगा। फॉर मी आई पर्सनली फील जिस तरह मैं एज एन एथलीट आई वुड कंसीडर रोनाल्डो एज अ मच बेटर स्ट्राइकर, रीजन बीइंग he has changed different clubs, और हर क्लब में हर किस्म में डिफरेंट फुटबॉल में उसने जाके हायर स्कोर किए हैं और चैंपियंस लीग जीती हैं और उनके लीग टाइटल्स जीते हैं। मेसी हैज प्लेड इन वन फॉर्मेट, हमेशा उन्हीं प्लेयर्स में उसी स्टाइल में, एंड नो डाउट ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम्स। रोनाल्डो सिर्फ उस चीजों में जो है ना थोड़ा सा मुझे बेहतर लगता है, क्योंकि उसने मैड्रिड में भी परफॉर्म किया, he won Champions League with Madrid, he won league titles with Madrid. Manchester United में he won league titles, he won Champions League. अब Juventus में वो लीग टाइटल जीत चुका है, इस साल चैंपियंस लीग में भी अभी तक वो अंदर हैं। You never know, maybe he's going to make them win यूरोपियन टाइटल वो जीत चुका हुआ है पोर्चुगल के साथ, ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली उसने अपने मुल्क को जितवाया यूरोपियन टाइटल भी, which is a huge task. Unfortunately मेसी अल्लाह करता वर्ल्ड कप जीत जाता, I was जब अर्जेंटीना आई थिंक अगर Ronaldo has a little bit more edge, especially Ronaldo can score goals in the air also headers के साथ। मेसी एज अ स्ट्राइकर वो नहीं करता बिकॉज ऑफ हिज छोटे कद की वजह से। लेकिन वही बात आई थी, राफा रॉजर जो है रोनाल्डो मेसी, इट्स वेरी टफ टू कंपेयर जी। they both all four of them have earned their mark, and football needs Messi and Ronaldo. I think they both need each other also. I think Ronaldo ने इतना अचीव ना किया होता अगर मेसी ना होता, और मेसी ने भी इतना अचीव ना किया होता अगर रोनाल्डो ना होता। And I think same goes with Roger and Rafa also, because I think everyone has made each other better in their own sports में। असम, अब फुटबॉल भी हो गया, टेनिस भी हो गया, तो अब हम पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा देखा जाता है खेल, क्रिकेट के ऊपर भी बात करते हैं। क्रिकेट के अंदर कौन सी अभी आपकी जो टीम है, टीम तो ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान फर्स्ट है, तो हम सारी, लेकिन आप क्या समझते हैं अभी कौन सी ज्यादा टीम की अच्छी केमिस्ट्री बनी है, कंपोज्ड अच्छी है और अच्छा वो चीजों को कैरी कर रही है? आपको क्या नजर आता है टेस्ट में, वनडे में और T20 में? यार अब बात वही है, आई रियली फील लाइक मसला ये हुआ है T20 ने जो है ना, आई फील लाइक हमारी क्रिकेट का भी काफी कंट्रीज की क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया, टू बी ऑनेस्ट। क्रिकेट मेरे ख्याल से अब हैज बिकम मोर ऑफ अ बिजनेस एंड लेस ऑफ अ गेम। प्लेयर्स जो है ना इज टेकिंग इट एज अ बिजनेस नाउ। कौन सी लीग है, उस लीग में मुझे कितना पैसा मिलेगा, मैं उधर जाके खेल लेता हूँ, मैं उधर जाके खेल लेता हूँ, मैं इधर जाके खेल लेता हूँ। दे डोंट रेस्ट प्रॉपरली, दे डोंट ट्रेन प्रॉपरली। अगर आप इतनी T20 लीग्स खेल रहे हो तो आप यू कैन नॉट ट्रेन द वे यू आर सपोज्ड टू ट्रेन, यू कैन नॉट। और आई फील लाइक कंट्री से पहले जो है ना अब इन्होंने पैसे को रखना शुरू कर दिया है, which for me as a patriot, as a Pakistani, as a sportsman, I feel really sad
अभी भी कुछ लोग प्लेयर्स हैं जिन्होंने ऑप्ट किया है, लीग मैचेस खेल रहे हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने कहा जी मैं नहीं खेलूंगा, या किसी ने कहा जी मैं वनडे मैचेस नहीं खेलूंगा. फॉर मी इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग न्यूज कि यार पाकिस्तान खेलने की वजह से, पाकिस्तान जर्सी की वजह से आपको वो लीग मैचेस खेलने को मिल रहे हैं. तो अब बिकॉज आपने नाम बना लिया अपने मुल्क में अपनी जर्सी पहन के, तो नाउ यू फील के जी हम जाके अब सारा पैसा बनाते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू मी. तो वो क्रिकेट को जो है ना बिजनेस ज्यादा बना दिया उन्होंने. और बिकॉज हमारे थोड़े से स्पोर्ट्स आइकॉन्स ऐसे बन गए हुए हैं जिसमें हो गया हुआ है कि जितने छक्के मारो डजंट मैटर, नोबडी केयर्स आपने कितने रन बनाए हैं, पीपल ओनली रिमेंबर छक्कास एंड चौकास. उसी तरह वो कोशिश करते हैं वो टेस्ट मैच में भी खेलें, उसी तरह वो कोशिश करते हैं वनडे में भी खेलें. लेकिन वो स्ट्रेटजीज और वो चीजें नहीं चलती, फिर वनडेज में भी नहीं चलती और टेस्ट मैचेस में नहीं चलती. आई फील लाइक हमारे क्रिकेटर्स नॉर्मली जो है दे लैक फिटनेस, टेस्ट क्रिकेट के लिए भी और वनडे के लिए भी. दे आर वेरी फ्यू हु हैव दैट मेंटल स्ट्रेंथ एंड फिजिकल स्ट्रेंथ कि वनडे और टेस्ट मैचेस में परफॉर्म कर जाते हैं. लेकिन एज ए टीम पूरा आप कहेंगे तो बिकॉज दे आर नॉट फिजिकली फिट, तो उनकी मेंटल कैपेसिटी और फिटनेस भी नहीं रहती. दैट्स व्हाई मेरे ख्याल से टेस्ट में वनडे में हम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे जितना हम T20 के अंदर कर रहे हैं. क्योंकि हमारे लड़के जो आई फील लाइक डे इन डे आउट आई जस्ट कीप वाचिंग देम प्लेइंग T20 लीग्स. और जिसकी वजह से मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा मसला पड़ रहा है वनडेज में भी एंड टेस्ट में भी कि हम नीचे. अब आई डोंट नो रैंकिंग्स क्या है, आपको ज्यादा पता होगा. टेस्ट में हमारी क्या रैंकिंग है अभी पाकिस्तान की? पाकिस्तान टेस्ट में अभी 7वें नंबर पे, आउट ऑफ 10 कंट्रीज. आउट ऑफ 10. नीचे कौन है? बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज है. बात है यही हमारे से नीचे. मेरे ख्याल 10th पे हमारे पास जिम्बाब्वे है, उसके बाद 9th पे अफगानिस्तान है और फिर वेस्ट इंडीज और फिर हम है. तो वो हम टेस्ट के अंदर तो पाकिस्तान की टीम दोबारा से एक नया फेज स्टार्ट है, क्योंकि अगर हम देखते भी हैं टेस्ट के अंदर तो पाकिस्तान जो अभी जो टूर्स किए थे लास्ट उसमें खास नहीं जीत सका, और फिर सरफराज की कैप्टनसी में अभी कुछ ज्यादा अच्छी टेस्ट की परफॉर्मेंस नहीं थी. तो साहब जब हम बैटिंग की बात कर रहे हैं तो बाबर आजम को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है इस पूरे उसके अंदर. तो आपने देखा है बाबर को खेलते हुए, आपको कैसा लगा, कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं वर्ल्ड से? उनका माशाल्लाह से पूरा बनता है हाईलाइट होना. ही इज बीन द ड्राइविंग फोर्स. वो बिल्कुल बैकबोन बने हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, T20 के अंदर भी, वनडेज के अंदर भी एंड टेस्ट मैचेस के अंदर भी. और बैटिंग में तो जी वही बात होती है, रन स्पीक फॉर योरसेल्फ. अगर आप ना भी चाहें तो लोग उसको जो है रन्स की वजह से आपका नाम आना ही आना है. एंड जो उसका रिकॉर्ड देख लें पूरे पाकिस्तान में अभी टीम में सबसे ज्यादा स्कोरिंग तीनों मेरे ख्याल से फॉर्मेट में सबसे ज्यादा एवरेज उसकी है, सबसे ज्यादा स्कोर्स भी वही कर रहा है. तो माशाल्लाह से वेरी कमेंडेबल. आई फील लाइक एवरी टाइम आई वॉच हिम स्पीक ऑल्सो ऑन टेलीविजन के अंदर भी, ही फील्स एंड ही लुक्स एंड ही साउंड्स वेरी फोकस्ड. और उसके बड़े गोल्स हैं, इंडिविजुअल गोल्स भी हैं, टीम गोल्स भी हैं. एंड आई फील लाइक ही इज अ टीम प्लेयर. वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एवरी टाइम इट कम्स टू द क्रीज and he wants to perform, he wants to score for Pakistan, he wants Pakistan to win. And उसको अभी मेरे से वनडे का कैप्टन भी बना दिया हुआ है. ये टेस्ट मैच का वनडे का बनाया है. वनडे and totally deserving जी, totally deserving है, because I feel like when it comes to on the crease he bats as a leader and काफी नडर होके और काफी aggressive होके खेलता है no matter what the situation is. So बाकी लड़कों को भी उससे सीखना चाहिए and they should consider him as a role model obviously, और इसको इंस्पायर करना चाहिए, उससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए डेफिनेटली. और जो सारी जो उसको इज्जत मिल रही है, आई एम टोटली मुश्ताक है उस इज्जत का. वो हाँ बिल्कुल. बाबर आजम T20 में क्या लीड कर रहे हैं पाकिस्तान को. वनडे का अब तक पाकिस्तान का कैप्टन, चूंकि पाकिस्तान ने खेला नहीं है कोई मैच, तो अभी तक अनाउंसमेंट नहीं होगी, मैच से पहले ही होगी और मोस्ट प्रोबेबली बाबर आजम का ही नाम है. साहब अब हम वाइंड अप की तरफ जाते हैं सारी डिस्कशन को. मैं लास्टली पूछना चाहूंगा 40 इयर्स एज और उसमें भी इतनी जबरदस्त फिटनेस, ये क्या रूटीन है, कितना टाइम रेगुलरली अपने आप को आप देते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं? टेनिस जैसे स्पोर्ट्स जिसके अंदर हम देखते हैं कि हाई लेवल ऑफ फिटनेस चाहिए, वो मीट करना कितना मुश्किल है, और आप क्या ऐसा खास करते हैं जो स्टिल आप जो है अपनी जबरदस्त फिटनेस कैरी करते हैं? या सबसे पहली चीज जो है, यू शुड ऑलवेज बी यंग एट हार्ट. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी एज जो भी हो, फॉर मी एज इज जस्ट अ नंबर. आई फील लाइक इवन दो आई एम 40, आई फील लाइक 40 इज द न्यू 30. और मैं ट्रेनिंग भी उसी तरह करता हूँ. अभी रमजान में मैंने रूटीन काफी अपनी स्ट्रिक्ट की भी है. सहरी से पहले आई ट्रेन, आई डू माय कार्डियो वगैरह सहरी से पहले, ताकि फिर मैं खा लूँ आराम से. अभी पहला रोजा ही था, लेकिन दैट्स व्हाट आई वांट टू बी डूइंग आफ्टर आधे जो रोजे आएंगे. और फिर इफ्तारी के बाद आई ट्रेन अगेन and just want to make sure कि उस तरह डिसिप्लिन रूम. मीना it's been a month and a half कि मैं टेनिस रैकेट को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि सारे क्लब्स वगैरह बंद हैं. तो वो चीज मैं मिस कर रहा हूँ.
बट आई वांट टू मेक श्योर कि मैं बिल्कुल ही घर ना बैठ जाऊं, फिटनेस वगैरह पे अपना बिल्कुल ना छोड़ दूं. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि जब हमारा टूर रिवाइव हो, आई वांट टू कम आउट एज वन ऑफ द फिटेस्ट प्लेयर्स ऑन द टूर. एंड अभी भी मेरे गोल्स हैं और ड्रीम्स हैं व्हिच आई वांट टू अचीव. एंड अपने मुल्क के लिए ग्रैंड स्लैम जीतना है मैंने. I have made 2 finals. I've reached semi-finals of 8 Grand Slams, inshallah. So that's a driving force. And जिस तरह मैंने आपसे कहा, I still feel like I have a lot things to achieve as a Pakistani number one as well, and as a role model. And वो obligation है, वो responsibility है that helps me get back in the gym. घर पे भी मैं अपनी training करूँ, और discipline रहना बहुत जरूरी है. जो सारे आजकल अफ्तारियों वगैरह में शुरू हो गए, मैं आज भी अफ्तारी पे थे, पकौड़े, samosa, jalebiyan, and all these things. I'm making sure I stay away from them, and just need to stay disciplined. जी, हर sportsman, not just tennis, किसी sportsman के लिए वो चीजें बहुत जरूरी हैं. You need to stay disciplined with your diet. You need to stay disciplined with your training. Or you have to find ways to motivate yourself and inspire yourself to keep getting fit and fit. तो कोशिश तो कर रहा हूँ आजकल भी दिन में 2 से 3 घंटे I'm training on my own at home. So want to carry on doing that. साहब लास्ट सिर्फ आपसे चाहूंगा, जो हमारे व्यूवर्स हैं वो देख रहे हैं, आपके फैंस भी हैं, लॉकडाउन भी है और अब रमजान भी आ चुका है, अब हमारे पास हम देखते हैं कि रूटीन में ज्यादा टाइम है, तो आप इसमें लोगों को कौन कौन सी एक्सरसाइज सजेस्ट करेंगे वो घर में रहते हुए लाजमी परफॉर्म करें, फिटनेस पे ज्यादा गौर दें, क्योंकि जो सारी सूरत हाल चल रही है उसमें फिट रहना बहुत जरूरी है. यार सबसे इजी तो है, आप अगर आपके घर में थोड़ा सा गार्डन है या बाहर है, थोड़ा सा आप थोड़ी सी वॉक कर लो, या यू कैन जॉग. एक स्किपिंग रोप ले लो अगर आप खरीद सकते हो. स्किपिंग इज रियली गुड. अगर आपके पास रनिंग मशीन नहीं है, अगर आपके पास साइकिल मशीन नहीं है, स्किपिंग इज वेरी इजी. स्किपिंग यू कैन डू विदाउट अ स्किपिंग रोप एज वेल. जस्ट प्रिटेंड कि आपके पास स्किपिंग रोप है और आप जो है ना 200, 300, 400, 500 कुछ भी कर सकते हो. अगर आपको थोड़े से पुशअप्स आते हैं तो इंसान पुशअप कर सकता है 10 से 12 या 15 या 20. डंड जिसको कहते हैं लगाना, अगर आप कर लें, या स्क्वाट्स जो होते हैं, those are very very good. आपकी ब्लड सर्कुलेशन के लिए बड़ी अच्छी चीज होती है. और काफ रेजिस जो है, काफ रेजिस करते रहें, उससे भी ब्लड सर्कुलेशन जो है ना आपके नीचे से जाता है. अगर आपको थोड़ी सी एब एक्सरसाइजेस आती हैं, यू कैन डू दैट, बिकॉज एब से ये होता है कि आपकी बैक और स्पाइन भी जो है ना वो भी स्ट्रांग होती है. तो अगर आप दिन में 50 से 100 भी एब एक्सरसाइज कर सकते हो आप, तो वो कर सकें और करनी चाहिए. गिव योरसेल्फ टाइम. अभी तो सबके पास टाइम है, घरों में है, एटलीस्ट हाफ एन आवर समहाउ थिंक ऑफ एक्सरसाइजेस. आप YouTube पे इतनी आ चुकी हैं, हर बंदा दूसरे दिन अपनी अपनी वीडियोस लगा रहा है. यू शुड ट्राई टू डू दैट. अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करें. मेरे नेफ्यूज हैं, उनको मैं इन्वॉल्व करता हूँ हर दिन. मेरे साथ आके ट्रेनिंग करते हैं वो आधा पौना घंटा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम आल्सो टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइजिंग. एंड जान है तो जहान है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप सहरी से पहले कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा अगर आपने थोड़ा सा अपने आपको फिट रखना है तो अफ्तारी के बाद जो है ना आप को एक्सरसाइज करनी चाहिए. एंड जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि फिर एक्सरसाइज के बाद कुछ ना खाएं टिल सहरी. तो देन यू विल बी एबल टू मेंटेन अ गुड लाइफस्टाइल और हेल्दी बॉडी एज वेल ड्यूरिंग दिस रमजान. थैंक यू सैम, थैंक यू फॉर योर टाइम. आपने बहुत ज़बरदस्त आपसे डिस्कशन रही, आपके फैंस को बहुत मज़ा आया होगा. और स्पोर्ट्स टाइम में अब यहाँ पे हम अपने जो